मियां खलीफा को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, पर आज हम आपको इनके पति के बारे में बताएंगे। और अब उत्तराखंड में भांग और गांजा बनाया जा रहा है घर पर वो कैसे? और तेरे नाम में काम करने वाली भिखारन अब कैसी दिखती है, देखकर पानी पानी हो जाओगे। और दुबई से कभी सोना नहीं खरीदना चाहिए, पर क्यों? और 6 साल बाद क्या फिर से सरकार करने वाली है नोटबंदी, जानेंगे आगे। और ब्राजील की एक लड़की ने क्यों कर लिया 2 लड़कों से शादी? और क्या कभी आपने 400 टायर वाला ट्रक देखा है? नहीं तो आज आप इस भारत के बाहुबली ट्रक को देखोगे, तो बने रहना एंड तक। फैक्ट नंबर 12, मियां खलीफा ये एक ऐसा नाम है जिनको लोग जानते हैं लेकिन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। मियां खलीफा सबसे ज्यादा फेमस एडल्ट एक्ट्रेस में से एक है और इसी वजह से ये बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग लड़कों को डेट कर चुकी हैं। लेकिन इन्हें भी पता है कि लुक्स से सब कुछ नहीं है, इसलिए आगे जाकर इन्हें एक इटालियन रेस्टोरेंट में काम करने वाले रॉबर्ट सैंडबर्ग नाम के शेफ से प्यार हो गया। ये करीब 2 साल तक साथ रहे थे, लेकिन उसके बाद इनका डिवोर्स हो गया। बोरिंग का कहना है कि डिवोर्स का कारण किसी की भी गलती नहीं है और ये अभी भी एक दूसरे से थोड़ा बहुत प्यार करते रहेंगे और हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें इनकी गलती नहीं है कि इनकी मैरिज नहीं चल सकी। फैक्ट नंबर 11, उत्तराखंड में भांग के पत्तों से घर बनाया जा रहा है। घर बनाने में जो ईंट इस्तेमाल की जाती है वो 2 चीज से बनती है, या तो मिट्टी या फिर सीमेंट। और अगर मिट्टी से बनती है तो एनवायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचता है और फॉसिल फ्यूल यूज होता है। और वहीं जब वो सीमेंट से बनती है तो भी वो काफी ज्यादा कार्बन इमिट करती है। पूरी दुनिया में जितना कार्बन निकलता है उसमें से 7% तो बस सीमेंट की ईंट बनाने की वजह से निकलता है। तो ऐसे में उत्तराखंड की आर्किटेक्चर निर्मिता जी ने भांग के पत्तों से ईंट बनाई है और उससे घर बनाया, जो कि काफी ज्यादा मजबूत होने के साथ साथ इको फ्रेंडली है। और ये ठंडी में घर को गर्म और गर्मी में घर को ठंडा रखता है। आपको नहीं पता होगा, लेकिन हजारों सालों से भांग का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में किया जा रहा है। यहाँ तक कि एलोरा केव में भी भांग का इस्तेमाल किया गया है। फैक्ट नंबर 10, अगर तेरे नाम फिल्म आपने देखी है तो इस फिल्म में एक्टिंग करने वाली इस भिखारन के बारे में तो आप जानते होंगे। ये भले ही फिल्म में फटे पुराने कपड़े पहनी हुई थी, लेकिन असलियत में ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं और काफी ज्यादा स्टाइलिश हैं। ये एक्चुअली में साउथ इंडस्ट्री की एक मशहूर अभिनेत्री हैं जिनका नाम है राधिका चौधरी। इन्होंने 1999 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और जब इन्होंने तेरे नाम फिल्म में काम किया था तब भी इनकी शुरुआत थी, जिस वजह से इन्हें काफी छोटा रोल मिला था, लेकिन उस रोल को भी आज तक लोगों द्वारा याद किया गया है। हमेशा से वेस्टर्न मीडिया द्वारा भारत के लोगों को और भारत को बहुत ही ज्यादा गरीब दिखाया जाता है। अगर आप बाहर के लोगों को डॉक्यूमेंट्री या फिर उनके वीडियोस को देखेंगे तो हमेशा भारत के स्लम्स एरिया को दिखाया जाता है, जो पूरे भारत में बस कुछ ही एरियाज में है और अब तो वो भी डेवलप हो रहे हैं। लेकिन ये सारी बात अभी भी भारत के बाहर के कई लोग नहीं जानते हैं और अभी भी भारत को गरीबी समझते हैं। और ऊपर से गरीबी भी किसी और से नहीं बल्कि ब्रिटिशर की वजह से आई है। फैक्ट नंबर 8, आज तक आपने कितने टायर वाला ट्रक देखा है? हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने 12 या फिर 16 टायर वाला भी ट्रक देखा होगा, लेकिन अभी हम आपको जो दिखाने वाले हैं उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। ये है 400 से भी ज्यादा टायर वाला ट्रक। आपने बिल्कुल सही सुना, इसके ऊपर रिफाइनरी का बॉयलर लगा हुआ है और ये गुजरात से होकर राजस्थान जा रहा है। ये पिछले 11 महीने से चल रहा है और अब तक अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा है। ये बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से कहीं ट्रैफिक ना हो, इस सब चीजों को ध्यान में रखकर इसे रुका रुका कर चलाया जाता है और फिर भी ये एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर मुश्किल से तय करता है। फैक्ट नंबर 7, ब्राजील के 2 एकदम पक्के दोस्त थे और दोनों को एक ही लड़की से प्यार हो गया। ऐसे में अक्सर दोस्तों की दोस्ती टूट जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इन्हें अपनी दोस्ती नहीं तोड़नी थी और ना ही इनमें से कोई भी उस लड़की को छोड़ने के लिए तैयार था, तो इसीलिए दोनों ने लड़की से शादी की बात की और वो लड़की भी मान गई और फिर तीनों ने शादी कर ली। यानी कि इस लड़की के 2 पति हैं और इसमें तीनों में से किसी को भी कोई भी आपत्ति नहीं है और अब ये दोनों एक बच्चे के बाप बनना चाहते हैं, जिसके लिए लड़की भी तैयार है। फैक्ट नंबर 6, क्या फिर से नोट बंद होने वाले हैं? आपको पता होगा आज से 6 साल पहले एक हादसा कर दिया था सरकार ने और सबके साथ मजाक हो गया था। अचानक से आके सरकार ने कह दिया कि 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। ये इतनी जल्दी हुआ था कि कोई भी मैनेजमेंट नहीं की गई थी, जिसकी वजह से कई सारे रूल्स का उल्लंघन हुआ था और तब सरकार से इन सब के जवाब मांगे थे कि कौन कौन से रूल्स का उल्लंघन किया गया। अब इन सब का निर्णय आ रहा है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये किस और मोड़ लेगा। फैक्ट नंबर 5, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगे कैमरे जो होते हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो स्पेस में रहकर भी कैमरों से जूम करके आपके जूते का कलर बता सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, थिएटर में अब जो पिक्चर दिखाई जाती है उसके लिए डिजिटल प्रिंटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पहले कुछ इस तरीके से प्रिंटर्स या फिर कैसेट का इस्तेमाल किया जाता था। आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये देखो यहाँ पर 7 रोल हैं और ऐसे में 7 रोल मिलाकर बस एक पिक्चर बनती है। पहले जितनी भी पिक्चर थिएटर में रिलीज की जाती थी वो कुछ इस तरीके से बनाई जाती थी और अगर इन कैसेट्स में थोड़ा भी स्क्रैच या फिर कुछ मिट जाता था तो फिर थिएटर की स्क्रीन पर भी वैसा ही दिखता था। फैक्ट नंबर 3, अभी भी भारत के फादर ऑफ नेशन के बारे में पूछा जाता है तो आपके मुंह से गांधी जी का नाम निकलता होगा, लेकिन क्या आपको पता है गांधी जी असलियत में फादर ऑफ नेशन नहीं है। हम हमेशा से गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहते हैं, लेकिन एक 10 साल की बच्ची के दिमाग में आया कि ऐसा क्यों, और जब उसने RTI में कंप्लेंट फाइल की तब उसे जवाब मिला कि भारत के संविधान के हिसाब से किसी मिलिट्री पर्सन को छोड़कर किसी को भी कोई टाइटल नहीं दिया जा सकता है, इसलिए गांधी जी को भी फादर ऑफ नेशन जैसा कोई भी ऑफिशियल टाइटल नहीं दिया गया है। ये तो बस लोग उन्हें बुलाते हैं। फैक्ट नंबर 2, एक
एक फेलियर स्टूडेंट ने अपने 12 साल पहले के मैथ्स टीचर को एक लेटर लिखा। इस टीचर ने उस लड़के को जलील किया होता है कि ये देखो बेवकूफ लोग ऐसे दिखते हैं, एक सिंपल सा सम नहीं सॉल्व कर पा रहा है, ये क्या IIT में जाएगा। और सर ने ये भी कहा था कि ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। ये लड़का शायद अपनी जिंदगी का आखिरी लेटर लिख रहा था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि कैप्टन गौरव प्रताप था। ये पाकिस्तान में घुसकर वन वे टेररिस्ट को इरेडिकेट करने वाले थे। यहाँ से जिंदा आने का 0.5% चांस था। ये किसी भी IIT या फिर एम्स के एग्जाम से ज्यादा मुश्किल था। और जिन लोगों के लिए सक्सेस बस IIT या फिर एम्स है, उन लोगों के मुंह पर तमाचा था ये लेटर। बैठ के सर भी रोने लगे। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए। किसका फोटो दिखाई दे रहा है, इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 1, क्या दुबई में सोना लेना सच में सस्ता पड़ता है? देखा जाए तो हाँ बिल्कुल। अगर आप दुबई से सोना लाते हो तो आपको 7 से 10 हजार रुपए तक का फायदा हो सकता है। ऊपर से दुबई में आपको बहुत ही ज्यादा वैरायटी की डिजाइन मिल जाएगी जितनी आपको इंडिया में नहीं मिल पाएगी। दुबई में एक शॉप में ही आपको 80 से ज्यादा अलग अलग चेन के डिजाइन ऑलरेडी बने हुए मिल जाएंगे, लेकिन वहीं इंडिया में एक दुकान पर 10 से 20 चेन ही होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।